Students, as you all know that in our last video we have discussed about classification of minerals. Okay students, we have discussed about classification of minerals, and after that we have discussed about classification of rocks. Okay, so in my last video I have told you that if we are dividing our rocks, then major we have three categories of rocks. Okay, uh, in the classification of rocks, major we have three parts. Number one, igneous rocks. Number two, sedimentary rocks, and third one is metamorphic rocks. Okay, so number one, igneous rocks. This category I have explained to you in my last video. Okay, and now I am taking our classification number two, that is sedimentary rocks. So everybody listen carefully, okay, and you have to take your geography book also, so that you can understand in a better manner. So everyone listen carefully. Sedimentary rocks. Students, you know the word sedimentary is derived from the Latin word sedimentum, which means settling. Okay, एक लेटिन वर्ड से हमने इसको लिया है, और जिसका मीनिंग, जो बेसिक हमारा वर्ड है सेडिमेंटम, और जिसका मीनिंग होता है स्टूडेंट सेटलिंग. Rocks, igneous, sedimentary and metamorphic of the Earth's surface, are exposed to denudational agents and are broken up into various sizes of fragments. Students, fragments means pieces. Okay. I am giving you one more definition of sedimentary rocks. Okay, just attend that definition. After that, we will discuss this paragraph. Okay. So just students, try to understand about sedimentary rocks. You know sedimentary rocks, how these rocks are formed. Sedimentary rocks are formed from those materials which are deposited at favorable sites by agents of denudation such as. स्टूडेंट्स, आप इस बात पे ध्यान देंगे बेटा, बाय एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन. डेन्यूडेशन मीन्स इरोजन. स्टूडेंट्स यू नो 9th एंड 10th क्लास ज्योग्राफी में आपने इरोजन के बारे में अच्छे से पढ़ा है. और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन, तो आप यही कहेंगे मैम, रिवर, विंड, ओके, वाटर, एयर, ग्लेशियर एंड सी वेव्स. ऑल दीज आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन. इट मीन्स जब हम इरोजन की बात करते हैं तो हमारी जो रिवर्स होती हैं, इट मीन्स जो वाटर होता है वो भी हमारे सॉइल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाकर डिपॉजिट करता है. प्लस हमारी जो विंड होती है वो भी वन प्लेस की सॉइल को पिकअप करती है और किसी भी दूसरे प्लेस पे डिपॉजिट करती है. ग्लेशियर भी ये काम करते हैं और हमारी सी वेव्स भी ये काम करती हैं. इट मीन्स पहले आप इस बात को समझिए कि ये रिवर, विंड, ग्लेशियर एंड सी वेव्स हम जो बात कर रहे हैं, ऑल दीज आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन. इट मीन्स ऑल दीज आर द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन. ओके, इतनी बात समझ आ गई होगी. तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बनती कैसे हैं, पहले आप इस चीज़ को समझेंगे. फॉर्म्ड मीन्स मेकिंग फ्रॉम दोज मटेरियल, ये उस चीज़ से बनती हैं विच आर डिपॉजिटेड एट फेवरेबल साइट्स, जिसे जो हमारे डेन्यूडेशनल एजेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो हमारे इरोजनल एजेंट्स होते हैं, लाइक रिवर है, विंड है, ग्लेशियर है, जब ये कुछ मटेरियल को एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जब ये डिपॉजिट कर देते हैं तो ये डिपॉजिट्स कर जहाँ पे दूसरे प्लेस पे डिपॉजिट करते हैं, वहाँ वो जो डिपॉजिटेड मटेरियल है उसको हम कहते हैं बेटा सेडिमेंट्स. ओके, क्या कहते हैं बेटा, सेडिमेंट्स. और जब ये सेडिमेंट्स काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, प्रेशर के बावजूद, हीट के बावजूद, जब ये हार्ड हो जाता है तो ये हमारा रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इन वाली रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. फिर देखेंगे, हमने बात की कि ये हमारे डेन्यूडेशनल एजेंट्स हैं, रिवर, विंड, ग्लेशियर, और ये एजेंट्स क्या करते हैं, एक जगह से मटेरियल को पिकअप करके दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देते हैं. द डिपॉजिटेड मटेरियल इज़ नोन एज सेडिमेंट. और जिस प्लेस पे मटेरियल को डिपॉजिट किया, ओके, वहाँ जिस प्लेस पे मटेरियल को डिपॉजिट किया, उस डिपॉजिटेड मटेरियल जो वहाँ पे किया, उसे कहते हैं हम सेडिमेंट. एंड दीज रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. और इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, इट मीन्स इतना अभी तक आपको क्लियर हो गया है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का बेस क्या होता है. ये जो हमारे इरोजनल एजेंट्स होते हैं ये बेस का काम करते हैं. ये एक जगह से दूसरे प्लेस पे जो मटेरियल होता है उसको डिपॉजिट करते हैं. फिर सुनिए आप लोग ध्यान से, द डिपॉजिटेड मटेरियल, और ये जो मटेरियल डिपॉजिट हुआ किसी भी प्लेस पे, इसको हम कहते हैं सेडिमेंट. एंड दीज रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. और ये जो सेडिमेंट होते हैं ये प्रेशर के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है ये हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं, रॉक्स बन जाते हैं. और ये वाली जो रॉक्स होती हैं स्टूडेंट्स, हम इन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स.
यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली किससे बनी, सेडिमेंट्स से बनी। और सेडिमेंट्स कहाँ से आया हमारे पास, डिपॉजिटेड मटेरियल से आया। डिपॉजिटेड मटेरियल में कौन सी वाली फोर्स ने काम किया, तो इन जो हमारे इरोजनल एजेंट्स हैं इन्होंने काम किया। अब देखिए, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं बेटा, rocks igneous sedimentary and metamorphic of the earth's surface are exposed to denudational agents and are broken up into various sizes of fragments. Fragments means students pieces. हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे इरोजनल एजेंट्स, विंड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, जब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सच फ्रेगमेंट्स यानी कि पीसेज, such pieces are transported by different exogenous agencies and deposited. एक्सोजीनियस एजेंसीज वही हैं हमारी, जो हम कहेंगे रिवर में वाटर को कहें या फिर विंड को कहें। तो ये जो हमारी इरोजनल एजेंसीज होती हैं ये उस मटेरियल को क्या करती हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी कि ले जाती हैं, ट्रांसपोर्ट कर देती हैं दूसरे प्लेस पे। दीज डिपॉजिट्स थ्रू कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक्स। और अभी अभी मैंने बताया, और ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल होता है ये प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से किस चीज़ में कन्वर्ट होता है बेटा, ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड लिथिफिकेशन। और ये इस मटेरियल के सॉलिड होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन को एक बार फिर से अटेंड करेंगे आप। दिस इज लिथिफिकेशन। स्टूडेंट्स, यू नो द प्रोसेस ऑफ टर्निंग सेडिमेंट्स इनटू हार्ड रॉक लेयर्स। क्या है बेटा, ये प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, टर्निंग सेडिमेंट्स, जो हमारे सेडिमेंट्स जो ऊपर बात की, जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं वो टर्न हो जाते हैं किस में, इनटू हार्ड रॉक लेयर्स, यानी कि हार्ड रॉक बन जाती हैं किस वजह से, बाय प्रेशर की वजह से। एंड दिस इज़ नोन एज लिथिफिकेशन, और इसे हम क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन कहते हैं। Once again, I am telling you, lithification is the process of turning sediments into hard rock layers. यानी कि lithification क्या होता है, sediments का turn होना, sediments का बदलना, किस चीज़ में, sediments का hard rock layers में बदल जाना प्रेशर की वजह से। so that is known as lithification। तो हम इसे कहते हैं lithification। यानी कि lithification का रेफरेंस हमारा किस चीज़ में है, in the making of sedimentary rocks। okay। सो लिथिफिकेशन की बात हमने की, तो अब यहाँ पे वही चीज़ है। इन मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। एंड स्टूडेंट्स, यू नो वी सी अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, शेल एक्सेट्रा। नाउ जस्ट अटेंड दिस पैराग्राफ। Depending upon the mode of formation, sedimentary rocks are classified into 3 major groups. अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं, तो हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज। नंबर 1, मैकेनिकली फॉर्म्ड। इनके एग्जांपल्स होंगे सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेटर, लाइमस्टोन, शेल, लॉयसिस एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो हमारे पास हम इन मिनरल्स की जो बात कर रहे हैं, ये इनके मेकिंग में जो प्रोसेस होती है वो मैकेनिकल प्रोसेस होती है, यानी कि मैकेनिकली ये हमारे मिनरल्स बनते हैं। और सेकंड हमारा है बेटा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, यानी कि हम बात करें जिसराइट की, चॉक, लाइमस्टोन, कॉल, तो ये जो हमारे सारे मिनरल्स हैं ये ऑर्गेनिकली बनते हैं। ओके, यानी कि इनका बेस जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और उस चीज़ से ये बनते हैं। थर्ड वन है केमिकली फॉर्म्ड, चैट है, लाइमस्टोन, हेलाइट है, पोटाश एक्सेट्रा। ये किस चीज़ के एग्जांपल है बेटा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है। बट ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये वाली, ये इनके प्रोसेस में, इनमें क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होती है। नंबर 1 मैकेनिकल प्रोसेस से बनते हैं, तो हमने इन्हें कहा मैकेनिकली फॉर्म्ड। नंबर 2 ऑर्गेनिक का यूज़ होता है इसमें, तो हम इन्हें कह रहे हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। एंड नंबर 3 हमारा है केमिकली फॉर्म्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस एक्सप्लेनेशन वाज अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा है। आप इस पैराग्राफ को थॉरोली रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। Now number 3 is metamorphic rocks. Okay students, so I'm going to explain metamorphic rocks with my own geography notes. So just attend. Students, see metamorphic rocks. Okay, now we are discussing part number 3. Okay,
we are learning about the classification of rocks. Okay, igneous rocks, I have explained to you number 1, and number 2 sedimentary rocks I have also explained to you. Now number 3 metamorphic rocks. Okay. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सब। सेकंड वाला जो अपना था, सेडिमेंट्री रॉक्स का बेसिक फॉर्मेशन क्या होता है, जो हमारे डेन्यूडेशनल एजेंट्स होते हैं, इरोजनल एजेंट्स जो होते हैं, रिवर है, वाटर है, ग्लेशियर है, वो एक प्लेस से मटेरियल को पिक करते हैं और दूसरे प्लेस पे डिपॉजिट कर देते हैं, और वो डिपॉजिटेड मटेरियल जो होता है दैट इज़ नोन एज सेडिमेंट्स। और वो सेडिमेंट्स जब टाइम बीतने के साथ साथ, प्रेशर के साथ साथ हार्ड होने लगते हैं, वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। अब नंबर 3 हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली। द वर्ड मेटामॉर्फिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये मेटामॉर्फिक जो वर्ड है हमारा, वो हमने लिया है ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 मेटा, इट मीन्स चेंज, एंड नंबर 2 मॉर्फिक, इट मीन्स फॉर्म। फॉर्म मीन्स मेकिंग। Okay students, metamorphic, meta means changes and morphic means making. So students, metamorphic rocks are formed. metamorphic rocks हमारी कैसे बनती हैं? ये इस तरीके से बनती हैं when the original character of the igneous and sedimentary rocks. Students, हमने बहुत पेशेंस लेके आप समझेंगे इस बात को। हमने पहले आइजीनियस रॉक्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू कि मेटामॉर्फिक रॉक्स का बेस क्या होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स का बेस आइजीनियस रॉक्स हो सकती हैं या फिर हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकती हैं। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं, ये कब बनती हैं बेटा? व्हेन द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द आइजीनियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, कि कोई भी रॉक हम ले लें, कि जो आइजीनियस रॉक्स होते हैं या जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, इनकी जो ओरिजिनल जो कैरेक्टर होता है, लाइक कलर हुआ, टेक्सचर हुआ, हमारा हार्डनेस हुआ, और मिनरल कंपोजिशन हुआ, इज़ पार्शली यानी कि इनका जो थोड़ा बहुत जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाना, और कम्प्लीटली चेंज्ड, या फिर ये पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। सो फिर जो न्यू रॉक हमारे सामने आती है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी आप इसको थोड़ा और सुनिए तब आपको समझ आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब आपको लग रहा होगा कि मैम हाउ दीज रॉक्स चेंजेस, कि आप कह रहे हो कि आइजीनियस रॉक्स चेंज होती हैं या फिर हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होती हैं, और इन रॉक्स में जब वेरिएशन आते हैं, जब ये वाली रॉक्स चेंज होती हैं तो एक न्यू फॉर्मेशन हमारी बनती है, और वो न्यू फॉर्मेशन हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। तो पहले रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स देखिए कि इन चेंजेस के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दीज चेंजेस टेक, पहले आपको पता होना चाहिए कि चेंजेस किस वजह से हुए। दीज चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आइजीनियस रॉक्स हैं हमारी, और आइजीनियस रॉक्स जो हैं वो चेंज हुई, लाइक उनका कलर भी चेंज हुआ, टेक्सचर चेंज हुआ, हार्डनेस चेंज हुआ। सो एक क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि वाई द चेंजेस आर देयर, कि चेंजेस क्यों होते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, दीज चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू इंटेंस हीट। हमारे अर्थ का जो इंटरनल पोर्शन है, इंटरनल पार्ट है, दैट इज़ वेरी हॉट, आप सभी जानते हैं वो बहुत गर्म है, इंटेंस हीट है वहाँ पे। ओके, एंड प्रेशर ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि वहाँ पे है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। सो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब प्रेशर की वजह से, ओके, प्रेशर, इसमें पीवीटी फॉर्मूला काम करता है, पहले आप देखेंगे। पी मीन्स प्रेशर, वी मीन्स वॉल्यूम, एंड टी मीन्स टेम्परेचर। तो यानी कि क्या हुआ कि आइजीनियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जब हमारे अर्थ के बहुत डेप्थ में जब होती हैं, और जब इन पे और प्रेशर आता है, ठीक है, लाइक हमारी ये रॉक्स हैं स्टूडेंट्स। ओके, लाइक बेटा एक बार एग्जाम मान के चलो, ये हमारी आइजीनियस रॉक्स हैं, ठीक है। अब इन आइजीनियस रॉक्स पे जब ऊपर और भी रॉक्स आती जाती हैं तो उनसे हमारा प्रेशर बनेगा। ओके, लाइक न्यू रॉक्स इनके ऊपर हैं। सो इन रॉक्स पे क्या बन रहा है बेटा? प्रेशर बन रहा है। और जैसे ये डाउन है, ऊपर और भी रॉक्स हैं, तो क्या होगा बेटा? हीट। ओके, हीट भी इंक्रीज होगी। सो ये जो हमारी आइजीनियस रॉक्स हुई, इनके प्लेस पे कुछ न्यू फॉर्मेशन होती है, और फिर ये जो न्यू फॉर्मेशन हमारी होगी इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये आइजीनियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट कैसे हुई, क्यों हुई? पीवीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल, वॉल्यूम इज रिस्पॉन्सिबल, वॉल्यूम ऑफ दीज रॉक्स, एंड टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल। जैसे जैसे बरिड फॉर्म में आती जाती हैं, ऊपर और रॉक्स आती हैं, ऊपर और रॉक्स आती हैं, तो बरिड फॉर्म में आने के बावजूद टेम्परेचर हायर एंड हायर,
plus pressure higher and higher. So a new formation is there and that is known as metamorphic rocks. तो इसे हम metamorphic rocks कहते हैं. ओके, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप इसको अटेंड कीजिए. मेटामॉर्फिज्म आपको पता होना चाहिए, ये 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है. व्हाट इज़ मेटामॉर्फिज्म, की मेटामॉर्फिज्म क्या होता है. रॉक्स है हमारी मेटामॉर्फिक एंड दिस इज़ द टर्म मेटामॉर्फिज्म. मेटामॉर्फिज्म होता है अकर्स, ये जब होता है व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स. जब जो रॉक्स होती हैं बेटा वो उनको फोर्स किया जाता है कि शी से डाउन टू लोअर लेवल्स, को उनका लेवल और लो आता जाता है. ऊपर जब कोई हैवी मटेरियल होगा तो ऑटोमेटिकली लो आएगा. बाय द टेक्टोनिक प्रोसेसेस, इसके लिए बहुत बार टेक्टोनिक प्रोसेस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं. टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी अर्थ के इंटरनल पार्ट में होती हैं, बड़े बड़े साइज़ की, और उन टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, मूवमेंट होती रहती है. ओके, लाइक ऐसे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स 1 यहाँ से आ रही है, सेकंड यहाँ से आ रही है, तो ये मूवमेंट होती रहती है. कभी कभी ये मूवमेंट डाउनवर्ड होती है तो कभी कभी अपवर्ड होती है. सो ये मूवमेंट होने से हमारी जो रॉक्स होती हैं उन पे प्रेशर आता है. ओके, सो इसका रिजल्ट क्या हुआ, metamorphism occurs when rocks are forced down to lower levels by the tectonic processes. Underlying rocks are subjected to great amount of pressure. तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो हमारी नीचे वाली जो रॉक्स होती हैं उनको, उनके साथ क्या होता है, दीज रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर. बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है इनके ऊपर वाली रॉक्स की वजह से, बाय ओवरलाइंग रॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, सो एक न्यू फॉर्मेशन हमारी बनी and that is known as metamorphic rocks. ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली ये आइजीनियस रॉक्स ही होती हैं, और हम कहें ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती हैं. बस ये न्यू फॉर्मेशन हमारी बन गई, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पीवीटी. ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द आइजीनियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इज पार्शियली और कम्प्लीटली चेंज्ड. जब इन रॉक्स का जो कलर होता है, जो टेक्सचर होता है, ओरिजिनल कैरेक्टर जो होता है, या जब वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, और इट मे बी कम्प्लीटली चेंज, और ये फिर ये पूरी तरह से भी चेंज हो सकता है. सो इस वजह से हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं. दीज चेंजेस